बिन मांझी बिन रहबर अन्नदान रवायत जाट, जाति धर्म विभेद बिन भोजन करावत जाट। संत धन्ना भगत के जीवन आदर्शों पर इंगित करने वाली इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए नागौर जिले की 2 ग्राम पंचायतों के जाट समाज के 111 किसानों ने 350 क्विंटल गेहूं कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन में जरूरतमंदों के सहायतार्थ जिला प्रशासन को सौंपा। धन्ना भगत पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य व जसनाथ आश्रम पांचला सिद्धा के महंत योगेश्वर सूरजनाथ सिद्ध की साक्षी में ग्राम पंचायत गोटन तथा ग्राम पंचायत कड़वा सरों की ढाणी क्षेत्र में निवास करने वाले जाट समाज के इन 111 किसानों ने 50 किलोग्राम भार के कुल 700 थैलों से भरा ट्रक जरूरतमंदों की सहायतार्थ पूर्व पुलिस महानिरीक्षक व जगत गुरु धन्नाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी के अगुवानी में जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार व जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी को सौंपा। यही नहीं, जाट समाज के इन किसानों की ओर से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महेंद्र सिंह चौधरी, जोगेंद्र सियाग, हरदेवराम मातवा, रविंद्र खोकर तथा रामस्वरूप कस्वा ने 1 लाख रुपए की नकद राशि भी उक्त गेहूं की पिसाई, पैकेजिंग आदि कार्य के लिए जिला प्रशासन को सौंपी। इस दौरान जरूरतमंदों के लिए दी गई उक्त गेहूं की सब्सिडी दर पर पिसाई और 10 किलोग्राम की पैकिंग के लिए श्याम इंडस्ट्री के बियाराम जियानी ने हामी भर दी है। जरूरतमंदों के लिए जाट समाज के इन 111 किसानों की ओर से दी गई इस गेहूं की आवश्यकता अनुसार पिसाई व पैकेजिंग कर पात्र परिवारों को वितरित की जाएगी। ये कार्य जिला रसद विभाग के जिम्मे रहेगा। पुनीत कार्य जाट समाज को साधुवाद। पूरे विश्व में कोविड-19 संक्रमण के कारण कठिन कार्य चल रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों को भोजन व्यवस्था के लिए जिले के गोटन तथा कड़वासरों की ढाणी ग्राम पंचायत क्षेत्र के जाट समाज के किसानों ने 350 क्विंटल गेहूं भेंट कर पुनीत कार्य किया है। जरूरतमंदों के सहायतार्थ अन्नदान के इस पुनीत कार्य के लिए जाट समाज को साधुवाद। साथ जिले के उन सभी भामाशाह और समाज सेवियों का आभार जिन्होंने अब तक इस कठिन दौर में नागौर जिले के भामाशाह व समाज सेवियों का जरूरतमंदों की सहायता के लिए सरकार व प्रशासन का हर तरीके से पूरा सहयोग किया है। और 3000 तो थैलियां, वो थैले 10-10 किलो के और 3000 सब्सिडी जो भोजन के तेल और अपने मसाले और दालें वो है उनके पैकेट, वो जिला कलेक्टर साहब जयपुर जोगाराम जी को सुपुर्द किए थे। वही उसी तरह से गरीब परिवारों में वितरण किए। उसके बाद ये तो पूरे जिले और 2 तहसीलों का मामला था। नागौर जिले में तो वोटर ने मतलब एक अभूतपूर्व पहल करते हुए, बहुत जबरदस्त पहल करते हुए सिर्फ 2 पंचायतों में, केवल 2 पंचायतों में ये बीड़ा उठाया। निश्चित रूप से जो एडीएम साहब ने गाँव में काम किया, एडीएम साहब वहाँ के गोटन के यहीं के रहने वाले हैं, उससे प्रेरणा मिली, सुझाव मिला और गांव के सब जागरूक लोग आगे आए और इन्होंने केवल 2 ग्राम पंचायतों ने ये बीड़ा उठाकर इस काम को बिल्कुल सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो यहाँ क्या हुआ है ये आप में से कोई आप बता दें। गोटन और राजेश्वर ग्राम दूतों की ढाणी, ये ढाणी है राजेश्वर ग्राम छांगों की ढाणी और राजेश्वर ग्राम कड़वा रोड ढाणी। ये ग्राम पंचायत 2 है, ग्राम पंचायत गोटन और डूटों की ढाणी सर दोनों पंचायत से 351 क्विंटल जो अनाज वितरित किया है जाट समाज की तरफ से, उनमें ग्राम पंचायत राजेश्वर ग्राम गोटन का 205 क्विंटल है और शेष ग्राम पंचायत कड़वासों ढाणी से है। श्रीमान वीर पिताजी महाराज की जय। श्रीमान जसनाथ जी धर्माभाई धन्ना भगत अन्नदान अभियान लॉकडाउन 2020, श्री जाट समाज राजेश्वर ग्राम गोटन डूचों की ढाणी, शांगों की ढाणी एवं कड़वासों की ढाणी जिला नागौर। श्रीमान कलेक्टर महोदय नागौर, विषय राजेश्वर ग्राम गोटन डूचों की ढाणी, शांगों की ढाणी, कड़वासों की ढाणी नागौर जाट समाज द्वारा श्री जसनाथ धर्माभाई धन्ना भगत अन्नदान अभियान में एकत्रित खाद्यान्न एसआई एवं गरीबी के न्यूनतम पायदान पर जीवन बसर करने वाले जरूरतमंद लोगों में धर्म, जाति, जन्म स्थान विभेद बिना वितरण करने हेतु भेंट देने बाबत बिन मांझी बिन रहबर अन्नदान रवायत जाट
जाति धर्म विभेद बिन भोजन करावत जात। महोदय, दिनांक 23/3/2020 से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है। इस कारण नागौर जिले में असहाय एवं गरीबी रेखा के निम्न पायदान पर जीवन बसर करने वाले जरूरतमंद एवं सक्षम समग्र भोजन व्यवस्था का संकट आ गया। नागौर जिले की पावन धरा पर जन्मे वीर दादाजी महाराज ने ईसाई का सहारा बनने की शिक्षा दी। श्री दशनाथ जी महाराज ने जीवन मात्र के साथ दया भाव रखते हुए योग साधना एवं मानव कल्याण की राह दिखाई। भगवान को जिमा कर ही तथा भूखे जन को भोजन कराने की परंपरा पर चलते हुए भगत शिरोमणि धन्ना भगत ने लगातार अकाल की आपदा के कारण घर में स्वयं के पास खेती के लिए बचे हुए बीज से भूखे संत जन को भोजन करवा कर मानव सेवा परम धर्म की जात खवाई चलाई एवं बीज से संत जन को भोजन करवा देने के पश्चात धन्ना भगत के पास खेती के लिए बीज नहीं होने के कारण धन्ना भगत ने भगवान का नाम लेकर तुम्बे के बीज बो दिए। ईश्वर कृपा से धन्ना भगत की खेती में से पैदा हुए तुम्बे के बीज भी हीरे मोती बन गए। भूखे जन को भोजन जिमाने की सदियों पुरानी जाट परंपरा, जाट की हांडी में सबका खीर का वाग होने के नाते लॉकडाउन की इस संकट की घड़ी में नागौर जिला जाट समाज द्वारा प्रबुद्ध हिस्सा राजस्व ग्राम गोटन बीजों की ढाणी, सांगों की ढाणी, कड़वासों की ढाणी के जाट बंधु नागौर जिले के एसआई एवं गरीबी के निम्नतम पायदान पर जीवन बसर करने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए धर्म जाति धर्म स्थान विभेद बिना भोजन व्यवस्था करना अपना फर्ज मानता है। इस फर्ज को निभाते हुए नागौर जिले के राजस्व ग्राम गोटन डुक्यों की ढाणी, सांगों की ढाणी, कड़वासों की ढाणी जिला नागौर के जाट समाज ने श्री दशनाथ जी कर्माबाई धना भगत अनुदान अभियान के तहत लगभग 700 कट्टे गेहूं के अनुदान करते हुए ये अन्न जिला प्रशासन नागौर को भेंट करता है। जिला प्रशासन नागौर इस अनुदान का उपयोग आपदा प्रबंधन के नियमानुसार संपूर्ण जिले में ऐसा नागौर एवं गरीबी रेखा से निम्न पायदान पर जीवन बसर करने वाले लोगों के पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं होने हैं ऐसे परिवार को प्रशासन द्वारा सूची तैयार कर लिंग जाति धर्म स्थान एवं धर्म के आधार पर विभेद बिना समान रूप से वितरण करने की व्यवस्था करावे, यह हमारी अपेक्षा है। अनुदानकर्ता एसआई का सारा जाट समाज राजस्व ग्राम गोटन डुक्यों की ढाणी, सांगों की ढाणी, कड़वासों की ढाणी जिला नागौर। धन्यवाद। तो ये जो किसानों ने अनाज इकट्ठा किया है उसके क्रम में इसकी प्रोसेसिंग, इसका परिवहन, इसकी पैकिंग, इसमें जो खर्चा लगेगा उसके लिए अगर कोई धंधा देवा चाहे ट्रस्ट है वो 1 लाख रुपए शुरू कर रहा है और इन्होंने गाँव वालों ने किया है वो उनको दे देना, परिवहन में और जैसा बच जाएगा वो हम इनको अलग से देंगे। हाँ ठीक है। और अगर सारा ही आपके यहाँ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें सर निवेदन करूँ कि साहब से भी बात हुई थी पहले, खोखर साहब से भी हुई थी, तो ये कहा गया था कि भाई टोंक पे और जयपुर जिले के अंदर 2 रुपये किलो में आपने प्रति किलो से पिसाई प्लस पैकेजिंग 10 किलो वाली की थी। तो यहाँ हमने डीएसओ साहब से मैंने बात करी और ये अपने बिया राम जी जानी साहब हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। ये जो है इन्होंने डीएसओ साहब ने इनसे बात करी तो इन्होंने 2.25 रुपये और 15 पैसे हाँ 10 किलो का पैकेट बना करके पीस करके और पीसने में सर ये है कि हम आवश्यकता का आकलन करेंगे और आटा एक एक साथ खराब नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, पूरा ध्यान। और अभी ये जो पिसाई की पैकेजिंग राशि है ये जो उनकी डीएसओ साहब की बात हुई तो इनके उसमें परिव्यू में है, ये आप सामने दे रहे हैं। तो इसमें जितना किलो पीसा जाएगा, जितनी पिसाई पैकेजिंग होगी उसका बकायदा हिसाब करके शेष ये इस समय में इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है
वो इस महामारी से ग्रसित है। तो एक प्रकार से ये जो महामारी है, इस स्थिति में हम लोगों को सचेत होने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने और इसके साथ में सामाजिक संगठन है, वो भी पूर्णतः सक्रिय रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इस वक्त पे, इस कठिन दौर के अंदर हमें जो आपसी भेदभाव है, जो धर्म के, जातियों के, विभिन्न प्रांतों के, उन सभी भेदभावों को मिटा के जो हमारा चिंतन है वो ये होना चाहिए कि प्रत्येक मानव की कैसे हम सेवा कर सकें, आपस में एक दूसरे का कैसा किस प्रकार से सहयोग कर सकें। और अपना जो सनातन धर्म है वो सदैव हमें ये शिक्षा देता है और इसके लिए प्रेरित करता है। वर्षों से ऋषियों ने यही बात कही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये जो जिस देश के अंदर सभी लोगों के मंगल की कामना की जाती हो, सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना की जाती हो, तो ऐसे देश में जो हमारा मूल चिंतन है इसकी तरफ हमें लौटना होगा। और इसी का परिचय देते हुए मैं संपूर्ण जाट समाज को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एकजुट होकर और जितना भी अधिक से अधिक और अच्छा प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास किया और प्रशासन के सम्मुख उपस्थित होकर अपना जो भी सहयोग था वो करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय में हमें इस चीज की जरूरत है कि हम लोग सामूहिक रूप से आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, आपसी समझ, इसका परिचय देते हुए सभी के मंगल की कामना करके सभी का सहयोग करें। ये नितांत आवश्यक है। इसके साथ मैं आप लोगों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो विकट परिस्थिति है उसमें बहुत सी चीजें जो है बदल रही है। कलेक्टर साहब कई बार जैसे दूसरी में व्यस्त रहते हैं और भी जो है कार्यक्रम उनमें व्यस्त रहते हैं। अधिकारी महोदय जो है उनको भी समय मिलना भी काफी जो है कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी समय को जो है ध्यान में रखते हुए कैसे हम प्रशासन का सहयोग करें, कैसे हम इस महामारी से जो है मुकाबला कर सकें, कैसे इसको हम व्यवस्थित रूप से इसको कम कर सकें। तो ये हमारा प्रयास भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी जो है बहुत सी चीजें जो ऑनलाइन हो रही है, हमारा जो अपने जसनाथ मेला था वो भी हमने इस बार पूर्णतः ऑनलाइन किया था ताकि वो लोग बिल्कुल वंचित भी नहीं रहे, उनको ज्ञान भी मिले। तो ये जो कुछ नई चीजें हैं वो हमें अपनानी होगी और उसके साथ में ही हम लोग जो है जीवनयापन करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर ये सब लोगों का सामूहिक दायित्व है कि सामूहिक रूप से हम लोग आगे बढ़ें, इस राष्ट्र को भी मजबूत करें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश जो है सभी साधनों में कैसे सुदृढ़ हो सके। तो ये सब लोगों का सामूहिक प्रयास होगा तभी हम लोग जो है काम को आगे बढ़ा सकेंगे। उन्हें मैं आप सभी लोगों को जो प्रशासनिक अधिकारी पधारे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। कठिन परिस्थितियों के अंदर भी आपने हमें इजाजत दी कि हम लोग अपनी बात भी रख सकें और अपने जो भाव है वो अभिव्यक्त कर सकें। तो आप सभी जाट समाज, राजस्व ग्राम गोटन, रुखियों की रानी, सांगों की रानी, करवासों की रानी और अन्य सभी ग्राम के निवासियों को, आईजी साहब को, महाराज साहब, धन्ना सेठ, धन्ना भगत पीठ के महाराज साहब को, पांचला सीधा पीठ के महाराज साहब को और सब यहाँ उपस्थित आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो एक कठिन वक्त पूरे विश्व के लिए चल रहा है, केवल हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक जो कठिन वक्त चल रहा है
उस वक्त में नागौर जिले में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इस दृष्टि से आपकी 2 ग्राम पंचायतों ने और उसके सभी क्षेत्र के निवासियों ने मिलकर जो प्रयास किया है, और इससे पहले भी आप लोगों के आशीर्वचन से और आप लोगों की प्रेरणा से टोंक जिले में और जयपुर जिले में भी ये प्रयास आप लोग कर चुके हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद। इस तरह का एक तो ये सुविचार मन में आना और फिर उसको क्रियान्वित करके और सब लोगों का मिलके इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से न केवल हमारे जिले के अन्य सभी लोगों को प्रेरणा देगा, बल्कि अन्य जिलों के जो लोग बाग हैं उन सबको इस बात के लिए प्रेरणा देगा कि आज के दिन में हम इस संकट को सब मिलजुल करके और इसको पार पाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आप सबके इस प्रयास के लिए आप सब लोगों को पूरे प्रशासन की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो वक्त निश्चित रूप से चल रहा है इस महामारी का, अब ये कब तक चलेगा इसके बारे में भी अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बहुत से हमारे भामाशाह व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से सब मिलकर के अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भूखा नहीं रहे, और एक जहां तक संभव हो एक सामान्य व्यक्ति को एक अपना जीवन चलाने के लिए जो चीजों की जरूरत है उनकी पूर्ति होती रहे। और आप जैसे सभी जो सेवाभावी लोग हैं उन सबके ही प्रयासों के कारण से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि राज्य सरकार की बहुत कम राशि खर्च करते हुए अब तक नागौर जिले में बड़ी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था आप सब लोगों जैसे सब लोगों की मदद से चलती है। और मुझे नहीं लगता कि जितनी कम सरकारी राशि का उपयोग अब तक इन व्यवस्थाओं को चलाने में हमारे जिले में किया हो उतना शायद ही किसी और जिले के अंदर किया गया हो। और उस सब में इस जिले के जो भामाशाह हैं, सामान्य व्यक्ति या कोई भी एकल व्यक्ति की जिसकी जैसी हैसियत थी या श्रद्धा थी, सबने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया है। और क्योंकि अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस प्रकार के प्रयास करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थकने लगते हैं, क्योंकि 2 महीने से लगातार लोग मदद के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी थकावट आने लगती है। ऐसे समय में जो आपकी ग्राम पंचायतों ने मिलकर प्रयास किया है तो निश्चित रूप से अन्य सब लोगों के लिए न केवल प्रेरणादायक होगा, बल्कि एक बार हमारे भी ऐसे लोगों की मदद करने में जो किसी भी रूप में अगर छूट रहे हैं, वैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं की, अन्य चीजों की काफी व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी श्रेणी में ना आने के कारण से जिनके छूटने की संभावना रहती है। यद्यपि अभी 2 महीने के लिए 2 बार में इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी विशेष केंद्र और राज्य सरकार ने घोषणाएं की हैं, पर इन सबके बावजूद जो गैप कहीं ना कहीं रह जाता है उसकी पूर्ति निश्चित रूप से आप लोगों द्वारा जो आज ये सामग्री प्रदान की जा रही है उसके माध्यम से होगी। और निश्चित रूप से जो वास्तविक नीडी व्यक्ति है, जरूरतमंद है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको ये सहायता पहुंचाते हुए और आपकी जो भावना है उसका सच्चा सदुपयोग हो सके। एक बार पुनः मैं आप सब लोग महानुभावों को जो आज इस कार्यक्रम में पधारे और आज आप सबकी प्रेरणा से सब ग्रामवासियों ने जो ये सहयोग प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, राज्य की तरफ से देना चाहूंगा। धन्यवाद। आ जाओ।